नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर भेजें। आपको पता है कि इलेक्शन खत्म हो गए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। 1 तारीख को वोटिंग थी और वोटिंग खत्म हो गई है। उसके बाद में जो घटनाक्रम जो हुए वो बहुत सारी पार्टियों को चिंता में डालने वाले रहे, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। कारण भी है, 10 साल से हरियाणा में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है। लेकिन वहां के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो हम ये नहीं करें कि भाई ये अंतिम निर्णय है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान जो आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो परिणाम आ रहे हैं उसमें भी एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडिया जो गठबंधन है अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर उनका आप ठीक से अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि पार्टी में देखो, एक पार्टी तो हारना ही है। कांग्रेस ने 10 साल तक इंतजार किया ना। भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव में कितना था? 3 विधायक, और 3 से उन्होंने 14 में 46-47 तक विधायकों को पहुंचाया। यानी कि आप इस चीज को मानिए, जो 3 विधायकों की पार्टी है वो सरकार स्पष्ट बहुमत की बना रही है और बैक टू बैक दोबारा भी 40 सीट लेकर आ रही है। इसके मतलब अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी से तो निश्चित रूप से ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी का। अब जब हार जीत हो रही है तो अगर 1% मैं बोल रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें हल्ला करने की क्या जरूरत है? ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतना, हारना, ये सारी चीजें जो हैं वो रेगुलर उनके जीवन में होती है। हमेशा आप नरेंद्र मोदी की बात करें, सारा जीवन तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, 100 साल तक तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हो। 15 साल लगभग उन्होंने चुन लिया, 11 साल करीब हो गए और तीसरी बार चुन के आए हैं। तो आप क्या उम्मीद करके बैठे हो कि वो 100 साल तक वही राज करेगा? हो सकता है अगली बार चेंज हो जाए, हो सकता है 5 साल और बढ़ जाए। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो कॉन्फिडेंस का है, आत्मविश्वास का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में आत्मविश्वास पता नहीं क्यों नीचे, अपने निचले स्तर पर पहुंच गया। अब कुछ आंकड़े बता दूं। आंकड़े ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो अभी एग्जिट पोल आया है, उनका महापोल जिनको बोलते हैं, 10, 11, 12 जो पोल आए, उनका महापोल जो है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों के आसपास आ रही है। 28-30 आंकड़ा ये है कि 28 के आसपास, 28-30 के आसपास भारतीय जनता पार्टी आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 10-12 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। होगा क्या, ये तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी 30-32 सीट जीत कर भी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखती है कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और हम अच्छी स्थिति में हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर अब की बार 30 सीट या 31 सीट या 28 सीट लाती है तो क्या आप उनके लिए नहीं कह सकते कि वो भी अच्छी स्थिति में हैं? 10 साल तक किसी भी पार्टी की सरकार होने के बाद भी अगर उस पार्टी को 30-32 सीट मिल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काफी अच्छी संतोषजनक स्थिति है। ये एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, हो सकता है यह संख्या 42 तक भी पहुंच जाए। हमने देखा है, आपने भी देखा है, नवंबर-दिसंबर में जो चुनाव हुआ, अक्टूबर-नवंबर 2023 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप सबने देखा क्या हुआ। सभी में सभी एग्जिट पोल, तमाम पॉलिटिकल जो बॉडी थी, तमाम जो राजनीतिक जानकार थे, विशेषज्ञ थे, उनका एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। संभावना गहलोत की वापस आने की है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में वापस आ सकती है, संभावनाएं बराबर की हैं। छत्तीसगढ़ में तो आप वो बात ही मत करो, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बना चुकी, इलेक्शन होने से पहले ही बना चुकी। ये हमारे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस सरकार बना चुकी है, वहां की बात करिए ही मत। मध्य प्रदेश में भी चांसेस 60% 70% कांग्रेस के ही है, क्योंकि इन्होंने जो किया काम, बीजेपी वालों ने सिंधिया को तोड़ दिया, ये कर दिया, उसका नेगेटिव असर हो गया, उसका पॉजिटिव असर हो गया। यानी कि तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टफ कंपटीशन मिलने की बात की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, राजस्थान में सरकार 115 सीटों के साथ, जबकि कांग्रेस पिछली बार 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। 115-16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और बंपर जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मध्य प्रदेश में सरकार ने रिपीट किया और बताया कि हम पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में आज भी एक विश्वसनीय पार्टी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे, उम्मीद नहीं की थी। गुजरात में सब लोग बोल रहे थे। और आप वहां के बाद अगर देखें, अभी 3 महीने पहले जून में हुआ था, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पॉलिटिकल जो बॉडी थी, एक्सपर्ट्स थे, वो यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन का, मतलब राजनीतिक जीवन का, पार्टी का 30, 40, 50 साल का जो करियर है, उसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में जो है अब है। यानी कि जो रिकॉर्ड 303 का था उसको तोड़ सकती है, और पार्टी 320, 325, 350 तक भी पहुंच सकती है। तमाम यही एजेंसियां जो थी, यही तो एग्जिट पोल करने वाली थी। मैं इन पर अंगुलियां नहीं उठा रहा हूं, कई बार सटीक भी हुआ है, कई बार सटीक भी बैठा है। ये एक हवा के रुख जो है वो दिखाते हैं कि संभावना इनकी हो सकती है, होगी ये भी नहीं कह रही है। इनका सैंपल सर्वे कितना होता है, एक विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 1000, 2000, पूरे एरिया में 5000, 7000, 8000। आप 1.25 करोड़ वोटर का मूड, 1 करोड़ वोटर का मूड आप चंद सैकड़ों हजारों के वोटरों से मिलकर के आप कैसे तय कर सकते हैं? एक विधानसभा क्षेत्र में 500-700 आदमियों से बात करने के बाद आप कैसे तय कर सकते हैं? लेकिन मैंने कहा, स्टार्ट में आपको कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा कॉन्फिडेंस का है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में अपना विश्वास खो चुका है। उनकी ये मोरल हार, मैं कहूंगा, ये हो चुकी है। उनकी हार तो 8 तारीख को होगी कि नहीं होगी, पार्टी वापस आएगी कि नहीं आएगी, कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी बनाएगी। अब भी मैं इस बात में आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी 30+ सीटों के साथ मजबूती से खड़ी है। और अगर, किंतु लगा रहा हूं मैं एक शब्द, अगर दलित वोट जो 22%, 23% वोट है, अगर वो वोट जो निचले तबके का है, वो कांग्रेस के साथ ना जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, तो सरकार रिपीट भी कर सकती है। वही हालात हो सकते हैं, 38-40 के पास भी पहुंच सकती है बीजेपी। अभी जो एनालिसिस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है 25% जाट और दलित जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गए थे, वो कांग्रेस को वोट करेंगे। और इस वजह से तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि हरियाणा में 43-44 सीट से लेकर 55 सीट तक कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि भाई आपको मुश्किल से 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। उनका महापोल करें तो 28 के आसपास आता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 40 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन को, एनसी और कांग्रेस को दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वो दे रहे हैं 25 से 30 सीटें। ये आंकड़ा भी थोड़ा सा चेंज होने की उम्मीद है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। पिछली बार उनकी 25-26 सीटें थी, 25 सीटें, अब की बार उससे प्लस होंगी, कम नहीं होंगी। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी की 7-8 सीटें ही आएंगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे जिसका सर पैर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 25 से प्लस सीट करके आएंगी, ये सभी पोल ने भी माना है और हमारा मानना है। मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा अगर देखें तो मेरा मानना है कि अगर जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर बात करें तो पार्टी 33 से 35 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। अगर कश्मीर घाटी में 2 सीट या 3 सीट जीत पाती है तो। जयपुर, आपका जम्मू जो रीजन है, जम्मू रीजन की बात करूं तो 30+ सीटों की मुझे उम्मीद है कि 30+ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना
खाता खोल सकती है। ऐसे मिलाएं तो 32-33 सीटों का मेरा एक आंकलन है कि भाई 32 से 35 सीटें आने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। 32 सीट बता रहा हूं, 2 प्लस हो सकती हैं, 34 हो जाए, 2 माइनस हो सकती हैं, यानी कि 32 से और 35 सीटों का मेरा आकलन है कि 32 सीटों के आसपास आ सकती है। लेकिन सिनेरियो 2 बन रहे हैं। अगर निचला तबका जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो बेनिफिशियर है, जिनको मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपका वृद्ध पेंशन के मामले में हो, या आयुष्मान कार्ड का फायदा हुआ, जो बेनिफिट जिनको फायदा हुआ है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं, तो निश्चित रूप से 32 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी हरियाणा में। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिलाकर के स्वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत लगभग 18% वोट होते हैं, जाटों के 25%, ब्राह्मणों के वोट और ये राजपूतों के वोट, इनमें से लगभग 80 से 90% की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। इनके साथ अगर दलित जो वोट है, कुमारी शैलजा जिस तरह से नाराज थी और सारी बात थी, वो एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं दलित, और दलित में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट हो सकता है। जो विरोध जो था आरक्षण के खिलाफ या संविधान के खिलाफ, वो विरोध जो है, मैं ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में वो विरोध, उनका जो गुस्सा था वो निकल चुका है। लोकसभा में वो चुनाव में 3 महीने पहले वो गुस्सा निकल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बना रही है, तो उसका आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है, संविधान का कोई लेना देना नहीं है। दलित, मुझे पूरी उम्मीद है कि दलित का कुछ हिस्सा जो निचले तबके का है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है। ये स्थिति जाटों की भी है। 25% के 25% कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। वो जाट जो मध्यम वर्ग से नीचे का है, जिनको उज्ज्वला फ्री में सिलेंडर मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको घर मिला है, या ये कहें कि सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के जो लाभार्थी हैं जाट, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को अब भी मिलेगा विधानसभा चुनाव में भी। अगर सिनेरियो ये बनता है कि जाट प्लस दलित एक साथ वोट करते हैं, तो फिर तो भाई 50 सीटें क्या 60 सीटें भी आ सकती हैं कांग्रेस की। दोनों है मुद्दा। अगर दोनों मिलकर के कांग्रेस को वोट करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है 55 सीटों के आसपास क्या 60 सीटें भी पहुंच सकती हैं, 70 भी पहुंच सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने भी देखा आपने कैसे एक तरफा उन्होंने 67-70 में से जीती। जो 15 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, 3 सीटें भी नहीं, 1 सीटें भी नहीं, खाता भी नहीं खोल पाई, सिर्फ 3 भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का मतलब यह कि यह सारा मामला वोटर पर निर्भर करता है कि वोट कैसे डलता है, वो विखंडित होता है या केंद्रित होता है, वो ज्यादा महत्व रखता है कि पोलराइज होता है कि नहीं होता है। अगर जाटों में भी निचले तबके का वोट जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, अगर दलित जो नीचे का लेवल का है, जिनको लाभ मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 35 सीटों के आसपास हरियाणा में भी आ सकती है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं सभी चैनल और एग्जिट पोल, तो वो तो इतनी बुरी तो है नहीं। अगर 28 सीटें आती तो क्या बुरी है बताइए। कांग्रेस पिछले कई दिनों से, मैं ये कह रहा हूं कि 2 चुनाव हो गए उनके, वो भी तो 30 के आसपास पड़ी हुई, और उससे पहले तो वो 16, 17, 15, 14, 15 के पास ही आ गई। जब भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें आई तो कांग्रेस की कितनी आई? वो तो 15 नीचे आ गई, 15 के पास आ गई। वैसी स्थिति तो नहीं है ना। 10 साल खट्टर साहब काम कर गए, 9.5 साल, और नायब सिंह कर गए, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी 30 के पास आ रही है तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में मानता हूं मैं। क्योंकि 10 साल हुड्डा साहब ने काम किया, कांग्रेस पार्टी को नीचे गिरा के 15 के पास ले आए थे, एंटी इनकम्बेंसी। तो इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है। सिर्फ जो आंदोलन है, किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों की जो बात है, वो जाटों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गई। जाट जो बरादरी है उसको इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गई।
बाकी इसके अलावा चाहे स्वर्ण जात हो, चाहे सैनी हो, कुमार हो, बढ़ई हो, कोई भी हो, उनमें ये मुद्दा इतना ज्यादा हैवी नहीं है। मैंने आपको बताया 700 किसान शहीद हो गए, भाई पुलिस ने एक गोली नहीं चली, शहीद कैसे हो गए? कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ तो शहीद कैसे हो गए? वो सारे बीमार लाचार वृद्ध जन थे जो सर्दी से मर गए या वैसे बीमारियों से मर गए, वो लोग थे। गोली से शहीद नहीं हुए कि पुलिस की गोली से मर गए हूं। तो ये मुद्दा जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि जो लोग मरे हैं वो गोली से नहीं मरे भाई, सरकार के दमनकारी नीतियों से नहीं मरे। तो वो जो तबका है जिसमें मैंने आपको बताया, चाहे वो कुमार हो, चाहे सैनी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, वैश्य हो, सिख कम्युनिटी जो है वो भी दो तरह की होती है, एक जट सिख होता है, एक दूसरा सिख होता है। उनमें भी बहुत सारे मुसलमान हुए, पसमिंदा हुए, जिनको घर मिला है, जिनको पानी का कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत मिला है। तो वो सारी चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वापस 40 भी आ जाए। अगर ये दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर वापस बीजेपी के पास जाता है, उनका मूल वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण वोट जो है वो भी रहता है। इसके साथ सैनी हुए और आपके कुमार हुए, खाती हुए, जो भी है उनका थोड़ा है, 1% 2% का वोट प्रतिशत है। लेकिन अगर वो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार आ सकती है। 40 सीटें अगर आई तो सरकार बनाएगी। 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो आप मान लीजिए सरकार वापस बीजेपी बना रही है, मोटा भाई एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दलित वोट और जाट वोट एक साथ पोल हुए तो फिर तो बात ही खत्म होगी। कांग्रेस की तरफ अगर गए तो कांग्रेस 50 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा कि 55 से 60 पहुंचेगी। अभी की जैसे स्थितियां हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है, आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, जीटी रोड अंबाड़ा, जीटी रोड का जो क्षेत्र है, अंबाड़ा कुरुक्षेत्र है, ये बीजेपी का। अंबाड़ा जो है, करनाल जो है, सीएम सिटी, बीजेपी इतनी बुरी स्थिति में नहीं है। सबसे उनका जो गिरावट है वो रोहतक में है, जींद में है, हिसार में है। इन क्षेत्रों में थोड़ा सा मुझे लग रहा है बीजेपी कमजोर है। बाकी आप हीरवार में देखेंगे, गुड़गांव की जो सीटें हैं आपके, महेंद्रगढ़ की हुई, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, ये हीरवाल का जो क्षेत्र है जहां, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हीर उनसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और काफी सीटें जो है वो लगभग इधर की अगर देखें तो काफी सीटों पर वो जीतने की संभावना बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।